दोस्तों, प्रीत टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि हमारे फ्रिज में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से पार्ट उसमें लगे होते हैं और उस पार्ट का क्या काम है और उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में हम आज यही सीखने वाले हैं। तो जल्दी वीडियो मतलब कि बिना लेट किए हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो फ्रिज में लगा होता है वो कंप्रेसर मोटर लगा होता है। ये मोटर है एक हिसाब का, जो कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। और दूसरा हमारा है ये OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। जैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन, OLP का फुल फॉर्म हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। और दूसरा जो हमारा ये लगा होता है उसमें रिले क्या काम करता है, हमारा रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है। मतलब कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग से मतलब कि स्टार्टिंग से रनिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है। इसमें एक पत्ती लगी होती है जो कि मतलब कि रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारती है और कंप्रेसर हमारा चालू हो जाता है। अगर हमको डायरेक्ट कंप्रेसर कभी चालू करना पड़े ना, तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कॉमन में दे देंगे और रनिंग स्टार्टिंग से स्क्रू ड्राइवर के चाहे किसी भी चीज की मदद से रनिंग स्टार्टिंग में मतलब कि स्टार्ट करेंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा चौथा लगा होता है उसमें कैपेसिटर भी लगा होता है। किसी फ्रिज में हमारा जो कैपेसिटर लगा होता है, किसी फ्रिज में नहीं लगा होता है दोस्तों। और ये हमारा ये कंप्रेसर को रनिंग मतलब कि रनिंग में चलने में मदद करता है। जैसे हमारा कंप्रेसर है, जैसे ज्यादा लोड है ना फ्रिज पे, अगर ज्यादा गैस है अंदर मतलब कि आवश्यकता से ज्यादा हो जा रही है, तो हमारा जहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम है उस मतलब कि फ्रिज में हमारा कैपेसिटर देखने को मिलता है। सभी फ्रिजों में मतलब किसी फ्रिजों में आपको देखने को मिलेगा, सभी फ्रिजों में नहीं होता है दोस्तों। और हमारा जो 5वें नंबर पे है ये हमारा बल्ब। हमारा फ्रिज में बल्ब भी लगा होता है। जो बल्ब हमारा जब भी हम दरवाजा खोलते हैं ना फ्रिज का, तभी हम दरवाजा खोलते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें एक बल्ब जल जाता है। एक बल्ब जल जाता है जो कि हमारा ये बल्ब लगा होता है अंदर की तरफ। और जो हमारा छठा है वो हमारा ये डोर स्विच क्या कैसे काम करता है। जैसे डोर स्विच हम जब भी खोलते हैं ना दरवाजे को, तो इसमें ये पुश होती है, ये जो है मतलब कि ये बटन ना ऐसे पुश होती है, बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है, इस तरह। तो जब भी हम मतलब कि दरवाजे को बंद कर देते हैं फ्रिज के डोर को, तो ये जो बटन होता है ना वो दब जाता है। दबने के बाद में अंदर से ये कनेक्शन छोड़ देता है। अंदर से कनेक्शन छोड़ने के बाद में हमारा ये बल्ब है तो बंद हो जाता है। जैसे और हमारा जो 7वें नंबर पे है थर्मोस्टेट का हमारा फ्रिज में क्या काम होता है। जैसे कि थर्मोस्टेट हमारा क्या करता है, जैसे हमारा जो फ्रिज है ना उसमें बर्फ आवश्यकता से अगर ज्यादा जम जा रही है, जैसे कि इसमें गैस होती है, अब जैसे कि माइनस टेम्परेचर पे जाने पे ये क्या करती है, ये अंदर ही अंदर बढ़ने लग जाती है और अंदर जो स्प्रिंग होता है ना वो अंदर से कनेक्शन छोड़ देता है। और ये हमारे फ्रिज को जो कंप्रेसर चल रहा होता है ना उस अवस्था में कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये माइनस टेम्परेचर में जाने पे ये ऑन होता है। जैसे कि ये माइनस टेम्परेचर में जाने के बाद में ये ऑन होता है और ये हमारे मतलब कि जो फ्रिज में है वो आवश्यकता से ज्यादा मतलब कि बर्फ जो है ना वो ज्यादा जमने नहीं देता। जैसे कि हमने कम पे कर दिया, जैसे फ्रिज हमने सोचा अंदर लगा दिया, रात भर चलने के लिए छोड़ दिया, उसमें जैसे कि हमको रात में फ्रिज में बर्फ नहीं जमानी है, तो इसमें ना एक स्विच बाहर की तरफ स्विच दी होती है घुमाने कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। जैसे वहां पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा होता है। तो हम उसको ना घुमाकर जहाँ पे हमको एडजस्ट करना होता है, जैसे हमको मतलब कि अगर बर्फ नहीं जमानी है तो हम इसको 4 पे या 3 पे चला सकते हैं, 4 या 3 पे चला सकते हैं। बर्फ नहीं जमानी है तो अगर हमको फुल बर्फ जमानी है ना, जैसे हमारे फ्रिज में फुल बर्फ जमानी है तो इसको हम 6-7 पे भी चला सकते हैं। अगर हमको फ्रिज नॉर्मल रखना है तो हम इसको जैसे कि 5 पे चला सकते हैं। अगर फ्रिज थोड़ा ठंडा करना है, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, तो उसको हम 2 और 3 पे चला सकते हैं। फ्रिज को चलाने का मतलब कंट्रोल करने का जो हमारा ये सिस्टम यही काम करता है। इसी की वजह से हमारा जो मतलब कि सिस्टम है कंप्रेसर है वो काम करता है। जैसे कब कंप्रेसर को ट्रिप कराना है, कब कंप्रेसर को बंद कराना है, मतलब कि हमारा ये थर्मोस्टेट काम करता है। एडजस्ट करने वाला अंदर स्विच जो होता है ना मतलब थर्मोस्टेट में ही लगी होती है, वही हमारा कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। तो अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं हम कि मतलब वायरिंग किस तरह से की होती है। अगर हमारे घर में चूहा कोई वायरिंग काट दे रहा है ना, तो हम अपनी वायरिंग जो घर में खुद ही कर सकते हैं इसमें। तो चलिए हम वायरिंग समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है हमारे घर में न्यूट्रल फेज तो है ही होता है। जैसे कि हमारा न्यूट्रल फेज तो क्या होता है ना, न्यूट्रल जो होता है ना, जो हमारी ब्लैक तार जो कि मतलब ठंडी तार होती है जिसको हम समझते हैं जैसे न्यूट्रल हमारा जो हमारा कंप्रेसर मोटर है ना, एक तो बल्ब में डायरेक्ट दिया होता है। जो हमारा न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल में 2 पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक बॉडी में इसके होता है बल्ब के। न्यूट्रल वाला जो हमारा आता है हर एक मतलब कि एक दिया होता है। देखिए जैसे बल्ब में दिया हुआ है और यहाँ से बल्ब के बाद में हमारा डायरेक्ट ये रिले में आ जाता है।
रिले में आ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिले में ये लगा होता है डायरेक्ट। हमारा ये फ्रिज में ना यहाँ पे लगता है कि ये जो हमारा OLP है ना, जो हमारा ये OLP है वो हमारे कॉमन में लगा होता है। फ्रिज के जो कॉमन 3 टर्मिनल देखने को मिलेंगे आपको। 3 टर्मिनल में हमारा जो इस साइड का होता है ना, ऐसे जैसे हम ऐसे देखते हैं ऐसे, तो इस साइड का हमारा रनिंग का होता है। इस साइड का हमारा रनिंग का होता है, ये हमारा कॉमन होता है, ये हमारा स्टार्टिंग होता है। तो इस तरह से अगर ये मतलब कि किसी किसी में ऊपर की तरफ कॉमन होता है, किसी किसी में क्या होता है नीचे की तरफ कॉमन होता है, जैसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह अगर हम देख रहे थे तो ये हमारा रनिंग था। अगर इसी को हम ऐसे पलट देते हैं, देखिए ऐसे हो गया ना, नीचे की तरफ हो गया, ऐसे अगर पलट देते हैं ऐसे, तो हमारा रनिंग जो है इस तरफ आ गया, हमारा ये रनिंग ये इस तरफ आ गया। अगर ये इसी चीज को हम अगर ऊपर की तरफ से देखते हैं, देखिए दोस्तों जैसे अगर हम ऊपर की तरफ से देखते हैं ऐसे, तो हमारा रनिंग इस तरह से देखते हैं अगर, तो इस साइड में है तो इस साइड में आ गया रनिंग। इसी तरह से हम पहचान कर सकते हैं। अगर हमको कहीं कभी पता नहीं लगता है तो इस तरह करके देख सकते हैं, जैसे इस तरफ हमारा रनिंग का ही होता है। तो चलिए इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। जैसे हमारा रिले में जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, जो न्यूट्रल है हमारा डायरेक्ट यहाँ पे रिले में मिलता है। और हमारा जो फेज है, यहाँ पे समझने वाली दोस्तों बात है, देखिए जो हमारा फेज है ना, जो हमारा ये फेज है ना, ये हमारा फेज डायरेक्ट यहाँ से थर्मोस्टेट के पॉइंट पे क्या होता है, और वहां से क्या करते हैं, मतलब कि अंदर से वायरिंग करने के लिए थर्मोस्टेट से आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से आउटपुट, यहाँ थर्मोस्टेट इनपुट में यहाँ से डायरेक्ट गया और यहाँ पे आउटपुट से लेकर हमारे कंप्रेसर को दे दिया, यहाँ OLP में दे दिया। तो हमारा इसी तरह हमारा काम करेगा। जब भी मतलब कि थर्मोस्टेट कट मारेगा तो हमारा यहाँ फ्रिज की सप्लाई को बंद कर देगा और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इसी तरह ये काम करता है। अब समझते हैं हम अपने मतलब डोर, जो हमारा बल्ब है उसकी कनेक्शन कैसे होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो थर्मोस्टेट है, यहाँ पे थर्मोस्टेट है जो इसके आउटपुट से नहीं देना है हमको बल्ब में। जैसे हमारे आउटपुट जो है ना, डोर स्विच में जो फेज देना है वो मतलब कि आउटपुट यहाँ से देना है। देखिए दोस्तों, इसके आउटपुट मतलब कि थर्मोस्टेट के आउटपुट से नहीं देना है, जो हमारा डायरेक्ट फेज आया होता है ना, वहां से लेकर क्या किया जाता है, यहाँ पे दे देता है एक डोर स्विच पे। डोर स्विच पे देने के बाद में क्या होता है, यहाँ से आउटपुट, डोर स्विच के आउटपुट से यहाँ पे बल्ब पे ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में कैसे काम करता है ये, जैसे कि ये हमारा डोर स्विच है ना, जो पुश होता है तो अंदर से जो है ना वो छोड़ देता है कनेक्शन को, और जो हमारा बल्ब है जो मतलब कि बंद हो जाता है। और जो हमारा ये डोर स्विच है ना, इसी तरह काम करता है दोस्तों। और हम फ्रिज जब भी मतलब कि ढोके को मतलब कि बंद कर देते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। जब भी हम ढोके को खोलते हैं ना, मतलब कि दरवाजे को खोलते हैं फ्रिज के दरवाजे को, तो हमारा बल्ब है जो मतलब ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग की तरह काम करता है, स्प्रिंग की तरह काम करता है। और हमारे जो हमारा दूसरा बाकी जो कनेक्शन बच जाता है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो हमारा कनेक्शन कैसे होता है, जैसे कि किसी फ्रिज में कैपेसिटर देखने को मिलेगा और किसी फ्रिज में आपको कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका भी कनेक्शन हमको समझ ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रिले है ना, तो इसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं, ऐसे 3 पॉइंट दिए होते हैं। एक रनिंग से टच होता है इसका अंदर पॉइंट, और एक मतलब कि स्टार्टिंग से। इसका कनेक्शन भी मतलब कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि यहाँ से एक इसमें होता है, और हमारा जो दूसरा है ना, दूसरा वायर इसमें कनेक्शन होता है। इसी तरह कनेक्शन होता है कैपेसिटर का भी कनेक्शन कोई ज्यादा मतलब खास नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसी तरह ये दोनों पॉइंट एक ही होते हैं, ये और ये दोनों पॉइंट एक के अंदर से टच होते हैं। इसी तरह मतलब कैपेसिटर हम लगा भी सकते हैं। अगर कैपेसिटर हमको लगाने की आवश्यकता है ना, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट वाला मतलब कि 3 पॉइंट वाला रिले लेंगे और उसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। और ये हमारा ये जो वायरिंग का फ्रिज का वायरिंग है ना, वो होकर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली दोस्तों वास्तव में बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी वीडियो लेकर।